क्या लिख रहा हूं बेटा कि ट्राई टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ टेन इनवर्स हमेशा। तो मैं जो आज की क्लास का कंटेंट बता रहा हूं ना, दिस इज फॉर मेंस एंड एडवांस। मेंस में भी फिर भी कम यूज होता है, बट एडवांस में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है बेटा, टेन इनवर्स की फॉर्म में कैलकुलेट करना है। मतलब मेंस वाले क्वेश्चन में टेन इनवर्स की फॉर्म में कैलकुलेट करके काफी बार बात बन जाती है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में नहीं बन पाती। बट एडवांस के लिए तो बेटा ये कंटेंट जो बताया अभी तक का, ये बहुत बेस्ट तरीके से करना पड़ेगा अपने को। अब जैसे हम चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पे इन्हीं सारे कंसेप्ट के ऊपर बेसिस। सर एक बार ऊपर कर दीजिए। हाँ बेटा, यही लिख लेता हूँ यार क्वेश्चन। यस सर, हो गया। ओके, अब बेटा टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ। फर्स्ट, साइन इनवर्स 1/3 दिस माइनस साइन इनवर्स 2/3, व्हाट इज इट्स वैल्यू? यस, कम टाइम लगाना है। अब तुमने देखा यार साइन इनवर्स है, अच्छा 1/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है यार, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा। मतलब अगर ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है। मतलब 0 से π/2 ए भी लाई कर रहा है, 0 से π/2 बी भी लाई कर रहा है, तो भाई साहब ए माइनस बी कहां से कहां तक लाई करेगा? ये लाई करेगा -π/2 टू π/2। ये तो इसकी प्रिंसिपल रेंज होती है साइन की, तो डायरेक्टली इसके लिए साइन इनवर्स का फॉर्मूला लग गया। कितना आ गया? 1/3 इंटू √1 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3, एक सेकेंड, 2/3 दिस इंटू √1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? बताओ बच्चों, दिस वैल्यू इज sin inverse, that is 1/3, and this will become 9 minus 4, that is प्लस होता है ना। बेटा बीच में माइनस साइन है। ठीक है। तो दैट इज √5 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, और माइनस में कितना आ जाएगा दूसरे से? ये आ गया 8/3, दिस इज 4√2 डिवाइडेड बाई 9। बस, दिस इज योर आंसर। भाई समझ में आया सबको, हाँ या ना बताओ यार। यस सर। ओके, वेरी गुड। Again, we have the second one. Find the value of cos inverse 1/4 and this plus cos inverse minus 3/4. Yes बेटा, बताओ जल्दी से। अब यार तुम्हें पता है cos इनवर्स ऑफ -x किसके इक्वल होता है? भाई साहब मैं बस तुमसे यही बोलता हूँ कि सारी टर्म्स को पॉजिटिव कर दो, x और y को। तो सीधे सीधे इससे ऐसे लिख लो, cos इनवर्स 1/4 प्लस पाई माइनस, है ना, पाई माइनस cos इनवर्स 3/4, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब जरा गौर से देखो ये क्या वैल्यू अपने पास आ गई टोटल। दिस इज इक्वल टू पाई प्लस कॉस इनवर्स 1/4 माइनस कॉस इनवर्स 3/4। तो कॉस इनवर्स ए, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्म है। अब तुम्हें ये पता है कि अगर मैं इसको ए मानू, फिर से मतलब वही सारी कहानी, इसे ए मानो, इसे बी मानो। ठीक है, तो बेटा वो होता था ना ए माइनस बी कहां से कहां तक लाई कर रहा है, वो -π/2 से π/2 लाई कर रहा है, तो हम फिर कंफ्यूज। बट मैंने तुम्हें ना थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के लिए, जरा गौर से देखो पीछे, ये अच्छा माइनस के लिए थी। एक मिनट रुको। तब तो भाई साहब यहाँ कोई परेशानी नहीं, अच्छा माइनस ही तो है बीच में। तो माइनस के लिए क्या था, या तो एक्स लेस देन बाई वाई या एक्स ग्रेटर देन बाई वाई। अगर एक्स ग्रेटर देन बाई वाई होगा तो मैं पॉजिटिव साइन के साथ लिख लूंगा, लेकिन अगर मुझे एक्स लेस देन बाई वाई मिलेगा तो मैं नेगेटिव साइन के साथ लिख लूंगा। अप्लाई करूं यहाँ पे, तो देखो बेटा कितना मिल रहा है। एक्स कितना है 1/4, वाई कितना है
3/4। ऑब्वियसली x इज लेस देन बाय y, तो जब x लेस देन बाय y तो माइनस साइन के साथ में, तो क्या आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई, मतलब 1/4 इंटू 3/4 माइनस रूट 1 - 1/4 का स्क्वायर इंटू रूट 1 - 3/4 का स्क्वायर, ये वैल्यू मिली। एंड दिस इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, दिस इज 3/16 एंड दिस माइनस रूट 1 - 1/4 का होल स्क्वायर, तो कैसे लिख लें, दिस इज रूट 15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू रूट 16 - 9, दैट इज कितना हो गया भाई 7, तो दैट इज रूट 7 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे कुछ मिल गया मुझे। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो इसको और सिंप्लीफाई करना चाहता है, ऐसे लिख लो पाई माइनस कॉस इनवर्स, दैट इज 3 माइनस रूट, ये आ गया 105 एंड दैट होल डिवाइडेड बाई 16, दिस इज योर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात, बताओ हाँ या ना, बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब बेटा चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। मैं कुछ कुछ चीजें तुम्हें याद भी करवाऊंगा कि कभी कभी क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, तो उसमें मतलब टाइम ही नहीं लगाना, अपने ट्रेल टाइप की बनती है, जैसे ट्रेल एक सर ट्रेल एक का लाइन क्वेश्चन। ऊपर कर दो आप। हाँ, जैसे मेरा ट्रेल का क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन, दिस इज tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो कैसे सॉल्व करें, व्हाट विल बी द वैल्यू। मैं तो जब भी इसे देखता ना, मैं सीधे बोलता आंसर पाई आएगा। तुम बोले सर कैसे, मतलब समझ नहीं आया, क्यों आंसर पाई बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं दिखाता हूं बेटा। मैं अगर इन दोनों को क्लब कर लो, इसको और इसको, तो मैंने देखा 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, ये आ गया 6, जो कि कैसा है 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े के लिए फॉर्मूला क्या था इसमें, ये पहला तो tan इनवर्स 1 आ गया, और दूसरे के लिए क्या आ गया प्लस, दैट इज tan इनवर्स, सॉरी पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 दैट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 इंटू 3, ये फॉर्म बन गई मेरे पास, है ना, यही तो मिला। तो बेटा जरा सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है, ऊपर 5 नीचे -5, तो अल्टीमेटली कितना आ गया -1, तो ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास, दिस वैल्यू बिकम्स tan इनवर्स माइनस। और तुम्हें पता है ना कि tan जो होता है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स 1 बन गया। तो ये जो पहले वाला tan इनवर्स 1 है और दूसरा वाला लास्ट वाला tan इनवर्स 1 है, दोनों तो एलिमिनेट हो गए, और मेरे पास आंसर क्या आ गया, पाई आ गया। बात समझ में आई बच्चों, बताओ हाँ या ना। हाँ जी यस सर। बेटा, ओके, वेरी गुड। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ यस और, वेरी गुड, कुछ और कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करने से पहले मैं तुम्हें बोलूंगा कुछ चीजें मेमोराइज कर लो, कि जो इस टाइप का पैटर्न जब भी मिलेगा तो सीधे सीधे आंसर पाई या पाई/2 लिख लो। ठीक है, फर्स्ट वन इज दैट tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, this whole value, this is equal to pi। ठीक है, सेकंड वन, ये तो पहले ही हमने प्रूव कर लिया। अगर मुझे cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1/2 प्लस cot इनवर्स 1/3 ये कभी मिलता है, तो मैं डायरेक्टली क्या बोल दूंगा, दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू पाई, बिकॉज वी नो दैट दिस इज cot inverse x, this is nothing, this is tan inverse 1 upon x when this x is positive।
And obviously in the first formula, either that 1 or that 2 or that 3 all are positive quantity. When we convert them in the form of cot inverse, these values becomes 1 upon 1, 1 upon 2, 1 upon 3, and they all are positive. तो दोनों तीनों की तीनों चीजें सेम हैं, तो सम भी कितना आएगा, पाई आएगा, राइट. Similarly, in the third form, if we have that is tan inverse 1 plus tan inverse 2, sorry 1 by 2 plus tan inverse 1 by 3, this is equal to, that value is equal to pi by 2. Why I say this value is equal to pi by 2? थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, क्यों कह रहा हूँ tan inverse, मतलब this value is equal to pi by 2. अब अगर आप 1/6 की वैल्यू है वो 1 से छोटी है इस वजह से. हाँ, अब हाँ बिल्कुल 1 से छोटी है. जो अब तुम जरा गौर से देखो, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई भी करूं तो ये वाली टर्म मेरे पास आ गई है. दिस टर्म, बिकॉज 1/2 और 1/3 का जो प्रोडक्ट आया वो तो ऑब्वियसली 1 से छोटा है ना. तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं डायरेक्टली इसे लिखूंगा tan इनवर्स दिस इज 1/2 plus 1/3 and that divided by 1 minus 1/2 into 1/3. तो दिस इज, ऊपर तो मुझे मिल गया 5/6 और नीचे मुझे मिल गया अगेन 5/6. तो दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए और मुझे वैल्यू क्या मिल गई, एक मिनट, मैं सही तो कर रहा हूँ ना, एक बार चेक कर लेना बेटा. जस्ट tan इनवर्स 1 मिल गया आई थिंक. ठीक है, देखना कितनी वैल्यू मिल रही. ये भी वही आ रहा है ना जो ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में 5/6. सर वहाँ पे वो cos इनवर्स x है, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है cos इनवर्स x इज इक्वल टू नहीं tan नहीं, इनवर्स. कॉट दिस हाँ इज सर. कॉट बेटा. जरा यार बेटा इस वाले फॉर्मूले को देखना. हाँ 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 हाँ, ऐसे मत करो, फिर मैं एक काम और बता देता हूँ. ऐसे कर लो, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में लिख लो. तुम्हें ये तो सबको पता है ना कि कॉट इनवर्स tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2. पता ही है सबको. तो आप क्या कर लो ना, इस tan इनवर्स कॉट इनवर्स 1 को क्या लिख लो, दिस इज पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1. और दूसरे वाले को क्या लिख लिया, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स हाफ. तीसरे को क्या लिख लिया, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1/3. एंड राइट में कितना है, पाई है. तो नेगेटिव वाली जितनी भी टर्म्स है सबको राइट साइड ले आओ, और राइट लेफ्ट में कितना बच गया, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, दैट इज 3 पाई बाई 2. तो 3 पाई बाई 2 माइनस पाई कितना आ जाएगा, पाई बाई 2. और राइट में जब नेगेटिव वाली टर्म्स को लेके चले गए तो फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स 1, दिस प्लस tan इनवर्स हाफ एंड दिस प्लस tan इनवर्स 1/3. दैट इज द फॉर्मूला, राइट. तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इनको मेमोराइज करो. मतलब जब भी आती है एक साथ ट्रेल में तो डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो. द फोर्थ फॉर्म इज, easily we may write from this first one by converting in terms of cot by the formula tan inverse x plus cot inverse x equal to pi by 2. From the first one it will become cot inverse 1 plus cot inverse 2 plus cot inverse 3, that value is equal to again pi by 2. I think मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे प्रूफ करवाना चाहिए, बट अगर आप कुछ लोग चाहते होंगे कि इसे सर लिख ही दो ना, जब इतना सारा लिख रहे हो, तो मैं लिख देता हूं. ये आप ऐसे लिख लो बेटा, फ्रॉम द फर्स्ट वन वी मे राइट दिस थिंग इज पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x मींस 1. दिस सेकंड वन इज पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स 2 एंड थर्ड वन इज पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स 3 and this is equal to 5. When you simplify this, we get that fourth result. Right बच्चों, समझ में आ रही है बात, बताओ हाँ या ना. हाँ जी बेटा बोलो, क्लियर है यहाँ तक. अरे भाई बताओ यार,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. So now we will take some questions on the previous formula जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े. The question is find x if first one is tan inverse 3 plus tan inverse 4. मतलब बेटा अभी भी ना हमारे पास एक फॉर्म जो है सीरीज वाली वो फॉर्म बच रही है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा. दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स x. सेकेंड है क्वेश्चन दैट इज cos इनवर्स 3/5 plus sec inverse x. This is equal to tan inverse half. Third form is tan inverse 2 plus tan inverse 3. This is equal to sin inverse half. बहुत अच्छे से सोचना बेटा. sin inverse x सॉरी हमें फाइंड आउट करनी है द वैल्यूज ऑफ. सो बताओ. अगर आप चलते हो पहले क्वेश्चन पे, देखना बहुत सही से बेटा ऐसे. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हो तो कैसे सॉल्व करें. फर्स्ट वाले में x और y इन दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 12 जो कि 1 से बड़ा है. तो जो लेफ्ट हैंड साइड इसका होगा वो बन जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स दिस इज 3 प्लस 4 दैट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 into 4. Right, and this value is equal to pi plus tan inverse 7 this divided by 1 minus 12 that is minus 11. ये कुछ आ गया अपने पास. राइट, जो माइनस साइन है भाई साहब उसे तो बाहर निकाल लो. tan इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? माइनस tan इनवर्स एक्स के इक्वल होता है. तो ये आ गया पाई माइनस tan इनवर्स 7/11. बट ये तो हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को. द राइट हैंड साइड इज इन द टर्म्स ऑफ cos, बट जो आप लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हो दिस इज इन टर्म्स ऑफ tan. तो कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे अपने को. तो अगर हम इक्वेशन को देखते हैं, राइट हैंड साइड को देखते हैं, वो था cos इनवर्स x. तो cos इनवर्स x का वैल्यू अब मेरे पास कितना आ गया? दिस इज पाई माइनस tan इनवर्स दैट्स 7/11. ठीक है ना? दिस इज द वैल्यू. So now convert this 10 in terms of cos, जिससे कि हम कंपेयर कर सके दोनों वैल्यूज को. और भी cos में कन्वर्ट, अब ये बोलोगे सर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसे भी तो आप कन्वर्ट कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ 10, राइट हैंड साइड को ही क्यों cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो? मैं तुमसे बोलूंगा बेटा मैं इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूं बिकॉज मैं इस tan इनवर्स 7/11 को पाई से सब्ट्रैक्ट होता हुआ देख पा रहा हूं. और पाई से सब्ट्रैक्ट होता हुआ देख पा रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है. वो क्या आइडिया आ रहा है कि दैट cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स. So we can club these two values pi minus tan inverse 7/11 by converting this tan inverse 7/11 in terms of cos, right? So use करो, मतलब ये दिमाग यहाँ पे दिमाग चलना चाहिए. So we use the property of triangle. ठीक है, this is 7 that is 11, so this is 11 square 121 and that 7 square this is 49. subtract करो कितना हो गया?
अरे भाई जल्दी निकालो यार, सबट्रैक्ट बोलो, सॉरी सम कर दो। तो 121 प्लस 49 दैट इज 170, दिस इज रूट 170। तो मेरे पास, मैं इसे कॉस में ही तो कन्वर्ट करना चाहता था, कितना आ गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स 11 अपॉन रूट 170। And we know that cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x. So this implies that cos inverse x, that is our left hand side, right hand side is becomes now in the form of cos inverse minus 11 upon root 170. So from here the value of x is equal to minus 11 upon root 170. I think मेरी बात सबको समझ में आई, हाँ या ना बताना बच्चों। हाँ जी बेटा बोलो। सर Yes, हाँ, sir. वेरी गुड, ये पूछो। यहाँ पे जैसे पाई है तो मतलब ऐसे ये अप्रोच करना थोड़ा सा गलत होगा क्या, कि जैसे पाई को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 0। बेटा पाई जो है उसे टेन इनवर्स 0 भी लिख सकते हो, और पाई को तो सर टेन फिर इनवर्स, हाँ वो भी लिख सकते हो, टेन इनवर्स 2 पाई भी लिख सकते हो, 3 पाई भी लिख सकते हो। अब टेन सर इनवर्स, हाँ बोलो बेटा। नहीं सर, तो मतलब फिर tan इनवर्स की जो समिंग प्रॉपर्टी होती है वो लगा देंगे ना इस पर, जो tan इनवर्स तो मतलब क्यों 0 उतना, माइनस tan हाँ इनवर्स वो क्यों है। उतना बड़ा करे बच्चे, वो तो मतलब लेंदी जाएगा ना, उसका तो हाँ कोई यस मतलब नहीं सर। बना। तो हमारे लिए कन्वर्जन इस तरीके से करना ज्यादा इजी है। हमेशा देखो प्रॉब्लम को किस वैरायटी का है, फिर उसके बाद कन्वर्ट करना शुरू करो। Similarly, see that second part, which is cos inverse 3 by 5 plus sec inverse x. This is equal to tan inverse half. So now we can write that sec inverse x, this is equal to tan inverse half, and this minus cos inverse 3 by 5. What can you say about this relation? अगर आप गौर से देखो तो आपको क्या दिखता है, क्या ये रिलेशन जस्टिफाइड है जो आप देख पा रहे हो बेटा यहाँ पे? मुझे जरा सोच के सही से बताओ, क्या जस्टिफाइड है? चलो तुमने बोला सर यहां से तो नहीं दिख पा रहा यार, तो अगर तुम्हें यहां से नहीं दिख पा रहा तो मैं एक काम और करता हूं, मैंने क्या कर लिया, इट आई विल राइट देम इन द फॉर्म ऑफ 10 बोथ फंक्शन। तो cos इनवर्स को tan इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 4 आ गया ना, मतलब टोटल कितना 4/3 आ गया मेरे पास। अब ठीक है, अब इतना लिख लिया, तो tan इनवर्स 4/3 भाई साहब 1 से बड़ी वैल्यू, और tan इनवर्स हाफ 1 से छोटी वैल्यू। तो ये वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से छोटा होगा तो वैल्यू कैसी, नेगेटिव। बट बेटा सेक इनवर्स एक्स के बारे में क्या कहना है? यू यू सी द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स, आपने देखा होगा तो याद होगा यार, जल्दी सोच के बताओ बेटा। भाई सेक इनवर्स की रेंज कितनी, 0 से पाई, हाँ या ना? जब 0 से पाई तो ये वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी साइड नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। तो क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बताना। अरे भाई बोलो, कुछ क्लियर है कहानी? बेटा सब लोग बताना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ओके, तो ये चीज ऐसे बेटा चलते हैं थर्ड वाले फॉर्मेट पे। तो व्हाट इज थर्ड फॉर्म? थर्ड फॉर्म में आपको दिया हुआ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू sin इनवर्स x। ओके जल्दी से करो यार, थर्ड फॉर्म tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 दिस इज इक्वल टू sin इनवर्स x। हाँ जी बेटा बताओ। अब मैं तुम्हें कुछ कुछ बातें बताऊंगा, तुम्हें बड़ा मजा आएगा, इसलिए मैं प्रूफ करवा रहा था बेटा उसको। तो तुम गौर से देखो ना, इस लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और दूसरा 3 है, 2 और 3 का प्रोडक्ट 6, क्योंकि कैसा 1 से बड़ा।
प्रोडक्ट 1 से बड़ा x इंटू वाई 1 से बड़ा कब होता था तुम्हें याद है tan इनवर्स के फॉर्मूले में? अरे जल्दी सोचो यार, 1 से बड़ा कब होता था? जब जो एंगल हो ना a प्लस बी वो कैसा होता है? ग्रेटर देन बाय पाई बाय 2 होता है। अरे यार बताओ बच्चों, हाँ या ना, मैं बात सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बोलना बेटा। ये a लिया, ये b लिया। हाँ जी बच्चों बोलो यार तुम लोग। यस सर। अब जैसे बेटा ये फॉर्मूला है, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। हमने tan इनवर्स का फॉर्मूला प्रूव किया था। हमने क्या बोला था कि एक्स वाई लेस देन बाई 1 मतलब a प्लस बी लेस देन बाई पाई बाय 2। एक्स वाई ग्रेटर देन बाई 1 मतलब a प्लस बी ग्रेटर देन बाई पाई बाय 2। a कौन सा है? tan इनवर्स x और b कौन सा है? tan इनवर्स y है। बेटा जस्ट आ जाओ फॉर्मूले पे। तो यहाँ पे a क्या है? tan इनवर्स 2 है और b क्या है? tan इनवर्स 3 है। तो a इंटू बी जब भी 1 से बड़ा आएगा तो a प्लस बी हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। बट भाई साहब राइट हैंड साइड में जो टर्म है साइन इनवर्स एक्स है उसकी रेंज तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लाई करती है, तो ये वैल्यू बेचारी पाई बाय 2 से छोटी। तो एक तरफ पाई बाय 2 से बड़ा, एक तरफ पाई बाय 2 से छोटा, क्या बोलोगे? नो सॉल्यूशन। हाँ जी बच्चों बात समझ में आ रही है? सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। Yes, sir. वेरी गुड। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता है, दे आर इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 0 सॉल्यूशन। ठीक है ना? सर एक हाँ। बार आप लास्ट वाली पार्ट रिपीट करोगे क्या? ये आपने जो लास्ट में बोला, क्या चीज? जो भी बोला था अभी, ये मतलब इसके बाद जब ऊपर से नीचे स्क्रॉल किया ना उसके हाँ बाद। हाँ बेटा देखो, मैंने ये बोला कि जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, कभी भी इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं, जो मैंने एल्गोरिथम बताया उसमें इसको a मानते हो, इसको b मानते हो। दो फॉर्मूलाज यूज करते हैं, एक तो कौन सा? tan इनवर्स, एक तो होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना बच्चे? ये कब यूज करते हैं? जब एक्स वाई लेस देन बाई 1 हो। एक्स वाई लेस देन बाई 1 का मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी इज लेस देन बाई पाई बाई 2। और दूसरा फॉर्म क्या है? वो है दूसरा फॉर्मूला, दिस इज पाई प्लस tan इनवर्स दिस, मतलब एक कंप्लीट फॉर्मूला। ये कब यूज करते हैं? जब एक्स वाई ग्रेटर देन बाई 1 हो। और एक्स वाई ग्रेटर देन बाई 1 का मतलब क्या होता है कि a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन बाई पाई बाई 2। तो बेटा ये a है, ये b है। तो जब इनका प्रोडक्ट 1 से बड़ा देख ही लिया है तो ऑब्वियसली ये एंगल कैसा होगा? ऑब्ट्यूज होगा, पाई बाय 2 से बड़ा होगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है वो कैसी है? ग्रेटर देन बाई पाई बाय 2। और जो राइट हैंड साइड में टर्म है साइन इनवर्स, उसकी तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? पाई बाय 2। साइन की रेंज ही माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो लेफ्ट राइट साइड वाला टर्म पाई बाय 2 से छोटा, लेफ्ट साइड वाला टर्म पाई बाय 2 से बड़ा, तो कोई सॉल्यूशन एक्सिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आई बेटा? यस सर। ओके। तो भाई ये सारी चीजें हैं, ठीक है।